यस, तो बेटा हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। ये फाइनेंशियल अकाउंट आपकी बुक का सेकेंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। सेकेंड यूनिट में जो आपके 4 चैप्टर हैं, इसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट, जिसको कि बोला जाता है भारतीय लेखा मानकों का परिचय, इंट्रोडक्शन टू इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सेकंड आपका इसी से रिलेटेड एक और चैप्टर है। फिर थर्ड है आपका ब्रांच अकाउंट एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टैंडर्ड क्या होता है, स्टैंडर्ड किसे कहते हैं, है ना। तो स्टैंडर्ड एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे दिमाग में तैयार हो जाता है कि किस स्टैंडर्ड पे, किस लेवल पे। अगर जैसे हम स्टैंडर्ड शब्द की मीनिंग को समझें तो हम ये देखते हैं लोअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, हाई क्लास, इस तरह से लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो वेरीफाई होता है, उसको हम काउंट करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। तो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए हमने अलग अलग देखिए अपने दिमाग में स्ट्रक्चर बिठाए हुए हैं। जो स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, लो स्टैंडर्ड के लोग ऐसे रहते हैं, मिडिल क्लास ऐसा रहता है, हाई क्लास ऐसा रहता है। तो ये स्टैंडर्ड शब्द का एक जो मीनिंग निकलता है मेन, वो निकलता है नाप या प्रमाप, ठीक है। किसी चीज को देखकर हम किस तरह से उसका अंदाज लगा लेते हैं, वो स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है। प्रमाप, जिसका मेन जो बिल्कुल बेसिक जो कॉन्सेप्ट बनेगा, हिंदी शब्द बनेगा, वो होगा हमारा प्रमाप। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, इट मीन्स हमको इसमें अकाउंट से रिलेटेड देखना पड़ेगा। तो अकाउंट से रिलेटेड कौन से स्टैंडर्ड डिसाइड होते हैं? अकाउंटिंग के बारे में आपने पढ़ा है, बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा है। जनरली जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको एक पर्टिकुलर बुक में लिखना, नियमों के अकॉर्डिंग लिखना अकाउंटिंग कहलाता है। ये सब आपको पता है, डबल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम सब पढ़ा हुआ है। तो यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मीनिंग यहीं से निकलता है कि जितने भी नियम कानून, जितने भी प्रिंसिपल्स, सिद्धांत जो बनाए गए हैं वे कहलाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्लियर है? अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। आपको अकाउंटिंग का मीनिंग अच्छे से पता है। बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको अकॉर्डिंग टू रूल हम लिखते हैं तो अकाउंटिंग कहलाती है। तो वही रूल्स जो होते हैं वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग के रूल्स कौन से होते हैं, ठीक है, कौन से प्रिंसिपल्स डिसाइड होते हैं, ये सब कुछ जो होता है वो हमारे जो भी रूल्स हैं, उसकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाती हैं। क्लियर हो गया आपको? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, सबसे पहला तो होता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिफाइनिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जो भी बेसिक उसकी अवधारणाएं हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन ऑफ द टर्म यूज एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जितने भी टर्म और कंडीशंस जो हम यूज करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए, वे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट फिर हमारा होता है कि द मैनर ऑफ अप्लाइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऑफ फार्मूले, जो फार्मूले यूज करते हैं, जो प्रिंसिपल्स यूज करते हैं, वे सारी चीजें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आती हैं। नेक्स्ट हम फिर बात करते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, वो किस तरह का होता है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिकमेंडेटरी ऑफ मैंडेटरी इन नेचर, यानी जो इसका ये बहुत ही इसकी जो नेचर होता है, इसकी जो प्रकृति होती है, वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है और अकाउंटिंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा एसेंशियल होती है। बिना रूल्स के अकाउंटिंग हो ही नहीं सकती है, ठीक है। फिर सेकंड इसका नेचर है कि इसमें सबकी हितों को ध्यान में रखा जाता है, चाहे वो हमारा इन्वेस्टर हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे हमारा कस्टमर हो, सबके बेनिफिट की बात इसमें कही जाती है। नेक्स्ट है कि जो अकाउंटेंट होता है, जो लेखापाल होता है, ठीक है,
तो उसका काम क्या होता है, क्षेत्र और सीमा को निर्धारित करता है। वो देखता है कि हमारा जो अकाउंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं इसकी लिमिटेशंस क्या होगी और इसका स्कोप क्या होगा। तो ये सब एक अकाउंटेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। फिर जो इसकी विषय वस्तु होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो भी सब्जेक्ट टॉपिक होता है वो एकदम सही होना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मतलब जो भी हम लिख रहे हैं वो उसके सारे के प्रूफ्स होने चाहिए, प्रूफ्ड होना चाहिए वो चीज, हवा में बातें नहीं होती। जैसा कि आपको जर्नल करते समय बताया गया था कि जो ऑर्डरेबल ट्रांजेक्शंस होते हैं, आदेशात्मक व्यवहार होते हैं, उनका लेखा नहीं होता। इट मीन्स यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यही बात की जाती है कि जो भी हम कर रहे हैं वो फुल्ली प्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, सब रूल्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए और सब उसमें सबके प्रूफ भी होना चाहिए कि आप जो कर रहे हो वो सही होना चाहिए। ठीक है, और जरूरत पड़ने पर आप उसको प्रूफ भी कर सको, उसके प्रमाण प्रस्तुत कर सको, सबूत दे सको, ऐसे होने चाहिए। तो ये सब हमारे नेचर है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के। अब हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, नीड्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता क्यों पड़ती है। या आप पॉइंट्स को नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत क्यों पड़ती है हमको। तो सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जरूरी होता है टू यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, उनको यूनिफॉर्म करना। यूनिफॉर्म करना इट मीन्स एक रूपता लाना, सबको समान बनाना। यदि आना, जैसे रियल अकाउंट का हम जो रूल बोलते हैं कि जो कम्स वो डेबिट और गो आउट क्रेडिट, यानी जो आ रहा वो डेबिट, जो जा रहा वो क्रेडिट। तो यदि आप इस प्रिंसिपल्स की, इस रूल्स की बात कर रहे हो तो ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एक समान लागू होगा। ठीक है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे इंडिविजुअल बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, कंसाइनमेंट हो, अकाउंट का जो रूल है वो सब जगह सेम टू सेम बिल्कुल एक सा लागू होगा। सिमिलैरिटी होगी, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म्ड होना, समरूपता होना, एक रूपता होना। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो काम है उसकी जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जितने भी अकाउंट्स के रूल्स हैं और जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिफॉर्म्ड हो सके, एक रूप में सभी जगह लागू हो सके। नेक्स्ट है हमारा स्टैंडर्डाइज्ड प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का जो प्रेजेंटेशन होगा, जो भी आप प्रमाण प्रस्तुत करेंगे, जो भी आप प्रमाण देंगे, जो भी प्रूफ करेंगे, तो वो कैसा होना चाहिए आपका। मैंने आपको पहले ही बोला है कि आपके रूल्स और आपके प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग जब आप अकाउंटिंग करते हो तो वो फुल्ली प्रूव्ड होना चाहिए, प्रमाणित होना चाहिए। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा इजी एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, यानी जो भी हम जो इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं तो उसके लिए उसको हम इजीली एकदम एक्सप्लेन कर सकें, इसके लिए अकाउंटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे आप कैपिटल बोलते हो तो कैपिटल हम किसको बोलते हैं, ये चीज हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को देखने पे पता चलेगा कि व्हाट इज कैपिटल। जब पर्सनली एक बिजनेसमैन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अपने पास से कुछ बिजनेस को देता है तो वो कैपिटल कहलाती है। अब ये कैपिटल की डेफिनेशन हमको कहाँ से पता चलेगी, ये डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा, तो ये डेफिनेशन हमको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पता चलेगी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही इसको डिसाइड करेगा। यदि हम एक और एग्जांपल लेते हैं, हम बात करते हैं ड्राइंग की। क्लियर है, तो ड्राइंग मीन्स क्या होता है, एक व्यापारी के द्वारा, एक ट्रेडर के द्वारा, एक ओनर के द्वारा जब अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गेन किया जाता है बिजनेस में से, तो वो ड्राइंग कहलाता है। तो ये रूल जो है ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस में एकदम सिमिलरली फॉलो होना चाहिए। ये कौन डिसाइड करता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिसाइड करता है। तो ये सब डिसाइड करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है और यही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का काम है कि जो भी टर्मिनोलॉजी है वो सिमिलर हो, सब जगह एक साथ लागू हो। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, इजी एक्सप्लेन कर देता है, इजीली। जो अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर हमको क्लियरली मिल जाता है। नेक्स्ट है टू रिमूव
रेजिडिटी ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसकी जो कठिनाइयां, जो बहुत लोगों को लगता है कि अकाउंट बहुत टफ चीज है ना, जो लोग अकाउंट से परिचित नहीं है या जो अकाउंट नहीं पढ़ते उनको अकाउंट बहुत टफ लगता है। तो वही जो इसका टफनेस है उसको दूर करना है हमको, उसको इजी बनाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है आपका लॉजिकल व्यू टू कंट्रोवर्सी अकाउंटिंग प्रैक्टिस। इट मीन्स कहीं पर यदि विवाद की स्थिति बनती है वहां पर हम अपने तर्क के साथ, अपने प्रूफ के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकें, अपने विचार को रख सकें, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट है हमारा टू गिव सिग्निफिकेंट अप्रोच टू डिस्क्लोजर एंड प्रेजेंटेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वित्तीय विवरणों को हम जो प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं, वो एकदम वैज्ञानिक तरीके से कर सकें, साइंटिफिकली उसको हम प्रूव्ड कर सकें, किसी के सामने रख सकें, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सर्वव्यापीकरण, ग्लोबलाइजेशन करने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो भी रूल्स हैं, जो भी प्रिंसिपल्स हैं, जो भी सिद्धांत हैं, वो फुल्ली प्रूव्ड हैं, डिसाइडेड हैं और सभी जगह एक समान रूप से फॉलो होते हैं। क्लियर है? तो इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको एक जैसे रूल्स और प्रिंसिपल्स जहां जहां अकाउंट यूज हो रहा है, इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, वहां पर रूल्स उसके एक समान रह सके, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत होती है। तो मैं समझती हूँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों जरूरी है, उसकी नीड्स क्या है, आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।